का जो टॉपिक मुझे मिला है, वो प्रचार करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। जो आज विषय हम लोग देख रहे हैं, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना या उसको उस पर अमल करना उतना ही थोड़ा-सा एक कठिन बात है। लेकिन मैं बड़े भय के साथ और बड़े ही अ, बड़े ही नम्रता के साथ इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में इस करना, इसे अमल करना, क्योंकि हमारे चारों तरफ कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, जहाँ पर माफ़ करना या क्षमा करना एक अच्छी आदत नहीं है या कई बार कमज़ोरी भी देखा जाता है या कमज़ोरी की तरह उसे समझा जाता है करके हम समझते हैं। आज का टॉपिक आप सब लोग जानते होंगे। आज हम क्षमा करना या फ़ॉरगिवनेस के ऊपर देखने वाले हैं। क्षमा करना या फ़ॉरगिवनेस जो क्षमा करना है, उसके विषय में देखने वाले हैं और फ़ॉरगिवनेस के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है, उसके विषय में भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। ये वचन के मामले में अगर हम बाइबल उठाकर पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ही लंबा एक टॉपिक है। इसलिए सारे एस्पेक्ट्स को शायद हम आज कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अहम बातें हैं, उसको हम देख सकें। हम एक ऐसे संसार में ना, अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमारे आस-पास के लोग हमें समझाएँ कि दूसरों को चोट पहुँचाना ठीक है, अगर जब तक आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी के आपके लाइन ऑफ ड्यूटी के अगेंस्ट में या उसके बीच में कोई आता है, तो आप उसे मतलब आप उसे हर्ट कर सकते हैं या आप उसे चोट पहुँचा सकते हैं करके कई बार हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं ना। और अगर आपसे किसी ने कोई गलत किया है या आपके आपके प्रति किसी ने गलत किया है, और आप शायद ये समझते होंगे कि उसने जो मेरे खिलाफ किया है, उसका कीमत उसको चुकाना ज़रूरी है या उसका कीमत देना उसको ज़रूरी है करके कई बार हम इस तरह से भी देखते हैं। और उसी के साथ-साथ कि हम किस तरह से या जब अगर ये सारी चीज़ें हम अपने आस-पास में देखते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ अगर मेरे से गलती हुई है, अगर मैंने कोई गलत किया है, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है, तो क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ या क्या मैं क्षमा चाहता हूँ? व्हाट इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ना, यहाँ पर हम कई बार ना, वैसे तो हम क्षमा करने में ना, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ, क्षमा करने में कई बार पीछे रह जाते हैं, लेकिन क्षमा प्राप्ति में हमें सबसे पहले आने की जरूरत है ना। अगर हमें क्षमा मिलनी चाहिए, तो हम बड़े जोर शोर से चाहेंगे कि हमें क्षमा मिले, हमें फॉरगिवनेस मिले, लेकिन किसी को करना है तो उसमें शायद कई बार हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं या कई बार मुश्किल समझते हैं इसको। बाइबल की शिक्षा में फॉरगिवनेस एक बहुत ही अहम टॉपिक है और जो कि हम देखते हैं और कई बार हम बाइबल के अलग-अलग भागों में हम इसको देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मत्ती 6 का 12 में जो प्रार्थना है, उसमें प्रभु यीशु बताते हैं कि जिस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए, कि कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को या मैंने अपने लेनदारों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी तुम भी मुझे क्षमा करो, प्रभु से वो प्रार्थना करता है। अच्छा, मैं एक एक्टिविटी भी इसी के साथ करना चाहता हूँ, जिसमें प्रिंसिप भाई हमारा मदद करेंगे। मैं वर्सेस बोलूँगा, कुछ-कुछ वर्सेस बोलूँगा, तो आप में से अगर जो सबसे पहले निकाल कर पढ़ लेता है, तो उसको मार्क्स मिलेगा, जो कि प्रिंसिप भाई नोट डाउन करेंगे। तो आप अपना बाइबल अपने साथ में रखिएगा और जल्दी-जल्दी वचन जो देखते हैं, तो प्रिंसिप भाई नोट डाउन करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा आखिरी में अंक लेकर आया है। तो आप अपना बाइबल्स के साथ अपने बैठिएगा, ताकि आप विजयी हो पाए इस प्रचार के अंत तक, और प्रिंसिप भाई आपको इनाम भी देंगे।
उसके लिए प्रिंटन को मैं फँसा रहा हूँ। लेकिन हम इसको करेंगे। तो जैसे हम मत्ती 6 का 12 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? आप पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ना, तू भी हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना जब सिखाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्षमा के बारे में बताया गया है। अगर किसी ने हमसे गलत किया है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या बताते हैं? ना मत्ती 18 का 21 और 22 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 18 उसका 21 और 22। तब पतरस ने पास हुँ, आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हुँ। क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ, यहाँ पर दोबारा से पतरस आकर पूछता है एंड देन जीसस उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक कहानी में चले जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। ना प्रभु यीशु मसीह का ये सिखाने का तरीका है। जब-जब कभी-कभी कोई सवाल पूछता है तो प्रभु यीशु मसीह जवाब सीधे-सीधे नहीं देते हैं। कई बार वो कहानी सुनाते हैं। दे ही टेल्स अ स्टोरी। आप देखिएगा कई बार जब लोग सवाल करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक कहानी के द्वारा कई बार समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें भी हम देखते हैं कि एक कहानी के द्वारा इस बात को समझाया गया है। और एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। तो एक सिस्टर ने मुझसे आकर पूछा था, भैया हम किसी को कितनी बार क्षमा करें? तो मैंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि 7 गुना 70 बार आप उसको क्षमा कर सकते हैं। तो वो मुझसे पूछती है, भैया अच्छा 490 टाइम्स करेंगे तो चलेगा? है ना? उसने गुना कर लिया और गुना करके पूछा कि हाँ, उतना चलो 490 टाइम्स तक हम उसको क्षमा करेंगे, फिर उसके बाद शायद हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो ये उसका कहने का मतलब नहीं है, जो वचन लिखा है, उसके कहने का वो मतलब नहीं है कि हम जो वचन में कि केवल 490 टाइम्स ही हमें क्षमा करना है करके, नहीं है। लेकिन आज ये सारी बातों को जब हम शुरुआत में देख भी रहे हैं, लेकिन आज जिस भाग पर मैं केंद्रित होना चाहता हूँ, वो भजन में से है। भजन 32, साम्स 32, उसका 1 से लेकर 5 तक की आयतों को हम थोड़ा-सा देखेंगे, लेकिन अभी के लिए वर्सेस 1 एंड 2 ही हम पढ़े। भजन 32 वर्सेस 1 एंड 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और ओके। जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ऑलराइट। ना आशीष सारे नंबर ले जा रहा है, तो बाकी लोगों के पास भी मौका और समय है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं और जल्दी-जल्दी निकाल कर देख सकते हैं। सो ना हियर यू सी भजन 32 में जब हम आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। ना दो दो बातों को शायद आज के दिन में हम देखने की कोशिश करेंगे कि दो बातों पर हम ध्यान देंगे कि क्षमा किसको मिलती है। क्षमा किसको मिलती है, फर्स्ट ये हम उसको देखेंगे कि क्षमा किसको प्राप्त होती है या क्षमा पाने वाला कौन है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि क्षमा करने वाला कौन है ना, हु इज द वन हु फॉरगिव्स ना। दो चीजें हम यहाँ पर मुख्यतः इस भाग में से हम देखने की कोशिश करेंगे। हु रिसीव्स फॉरगिवनेस, किसको क्षमा मिलती है, और दूसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्षमा करने वाला कौन है, हु इज द वन हु फॉरगिव्स, या क्षमा करने वाला कौन है करके जब हम देखते हैं। यहां पर हम पहले आयत में जब हम पढ़ते हैं, अगर ना देखें, उसमें इस तरह से हमें बताया गया है, अगर आप ध्यान देंगे, वो कहता है क्या ही धन्य है
वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। सो हु इज द वन ना, यहां पर हम देखते हैं जिसका अपराध क्षमा हुआ है, वो एक आशीषित व्यक्ति है या धन्य व्यक्ति। द वन हु रिसीव्स फॉरगिवनेस इज अ ब्लेसेड पर्सन ना, जिस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जिसको क्षमा मिली है वो एक धन्य व्यक्ति है ना। धन्य के बारे में आपने कई जगहों पर वचन में हम कई बार देखते हैं धन्य, जैसे भजन 1 में लिखा हुआ है। जैसे ही भजन 1 शुरू करते हैं तो उसमें लिखा लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो ना पापियों के मार्ग में नहीं चलता है, दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता है, और ये सारे बातों को, लेकिन रात दिन वो परमेश्वर के व्यवस्था पर मनन करता है। तो धन्य ना, द वन हु रिसीव्स, यहाँ पर इस भजन में इस तरह से लिखा गया है ना कि धन्य है वह व्यक्ति जो क्षमा किया गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ऑल ऑफ यू, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, ग्रहण किया है, वो एक धन्य व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है ना। एज वी सी कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें संभवतः होती होंगी ना। हम सोचेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ होना एक आशीषित बात है, हमारे पास बहुत सारा धन होना एक आशीषित बात है, हमारे को एक बहुत बड़ी चंगाई मिलना एक आशीषित बात है, हमें बहुत ज्यादा न चीजों को हासिल करना बहुत आशीषित बात है या धन्य बात है करके जब हम कई बार सोचते होंगे, वचन सबसे पहले हमें ये बताता है धन्य है वह व्यक्ति जो क्षमा किया गया है। हालेलुया ना। परमेश्वर का वचन ना इन सारी आशीषों से जो हम देखते हैं ना, परमेश्वर का वचन इस तरह से नहीं कहता धन्य है वे जिसके पास गाड़ी है, धन्य है वे जिसके पास जमीन है, धन्य है वे ना जिसके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, उनके बारे में धन्य नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि धन्य है वे जो क्षमा, जिनका अपराध क्षमा किया गया है, जिनके पाप ढापे गए हैं। प्रभु की स्तुति हो ना, प्रभु का धन्यवाद हो। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। दैट्स वेयर वी हम कहने पाएंगे कि हम सच में आशीषित व्यक्ति हैं ना। आज हमारे चारों तरफ आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं और कोई लोग कहेगा और ये इसके पास तो ये है, कितना आशीषित है, इसके पास तो ऐसा है, कितना आशीषित है, ये कितना अच्छा गाता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग आशीष का गीत सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा ना, डेफिनेटली यू आर ब्लेसेड। लेकिन ना ये सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए हैं। ब्लेसेड आर दोज ना whose sins are forgiven, ना whose transgressions are covered करके यहाँ पर बताया गया है ना। फॉरगिवनेस के बारे में जब हम सुनते हैं या अब क्षमा प्राप्ति के बारे में जब हम सुनते हैं ना, क्षमा किससे मिले हमें क्षमा ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि हमें ना, आजकल हम किसी को बोल दे, कई बार हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो किसी को बोल दे कि आप पापी हैं तो बहुत उखड़ जाता है ना। मैं पापी नहीं हूँ मैंने मैंने कोई गुनाह नहीं किया है ना, या मैंने कोई गलती नहीं किया ना। इट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सिंफुल, उसका स्वभाव ही में ना हम देखते हैं। एक छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता। मेरा 2 साल का लड़का है ना, उसके कलामात अगर मैं देखूंगा तो मुझे कई बार ना ये इतना भी सोच सकता है करके कई बार ना, कैसे उसको टॉफी छुपानी है, कैसे अपने दीदी से ना उसको झगड़ा करना है, ये किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन ना अपने आप ही हम उन बातों को करते हुए उसको देखते हैं या हम उसमें पहचानते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे क्षमा, क्या किन बातों से हमें क्षमा मिली है या कौन सी बातों से, हाउ आर वी, जब हम देखते हैं कि
कैसे हमें क्षमा मिली है, उसमें हम ये देखते हैं कि किन-किन बातों से हमें क्षमा मिली है। यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ें हैं जो इस भजन में हम देखते हैं, जो हमारे सामने रखा गया है। वहाँ पर 3 चीज़ों को पहली और दूसरी आयत में अगर आप ध्यान देंगे, उसमें 3 चीज़ों को देखा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड जो यूज़ किया गया है वो अपराध वर्ड यूज किया गया है। दूसरा हम देखते हैं क्षमा किया गया है जिसका पाप ढापा गया है। पाप एक दूसरा शब्द है जो कि यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तीसरा हम यहां पर देखते हैं दूसरी आयत में जो हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा लेखा ना ले। ना तीन थ्री वर्ड्स यू सी against which we have received forgiveness. Now it's a blessed state. हमने किन बातों से या किन किन चीजों से क्षमा प्राप्ति की है या क्षमा हमें मिली है, या कौन है जो व्यक्ति धन्य है, उसको कैसी बातों से क्षमा मिली है करके अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर 3 शब्दों में ना क्षमा क्यों चाहिए। कुछ किया होगा तभी तो क्षमा चाहिए, कुछ नहीं किया होगा तो ना क्षमा की जरूरत नहीं। So there is something from which we have to receive forgiveness. ना कुछ बात है जिससे हमें क्षमा मिलती है या क्षमा मिलनी चाहिए। ना that's what we see in these two verses. वही बातों को हम इन 2 आयतों में देखते हैं। 3 चीजें जो हम देखते हैं, एक लिखा हुआ है अगर आप देखने की कोशिश करें अपराध है, दूसरा पाप है, और तीसरा ना यहाँ पर लिखा हुआ है अधर्म के बारे में लिखा हुआ है। इनको अगर डिफाइन करने का कोशिश करें, इनको अगर परिभाषित करने का कोशिश करें, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, अपराध जो शब्द है, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो अपराध का मतलब है इट्स अ रेबेलियन अगेंस्ट गॉड, बलवा ना। वो अपराध का शब्द का अर्थ है कि वी रेबेल ना। आजकल रेबेल एक अच्छा शब्द है ना, इंस्टाग्राम में सब लोग अपने आप को रेबेल बोलते हैं कि ना मैं क्रांतिकारी के तौर पर वो इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द अपराध जो है, उसको रेबेलियन या बलवा के तौर पर देखा गया, एक विरोध के तौर पर, कि एक विरोध है जो कि हम परमेश्वर के प्रति जो करते हैं, एक विरोध है जिसके जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। बलवा करना ना, देयर इज ए नेचर, किससे हमें क्षमा प्राप्ति हुई है कि हमने एक बलवा किया है, हमने एक रेबेलियन किया है, हम परमेश्वर के विरोध में गए ना। विरोध की बातों के खिलाफ हमें एक बलवा के विषय में जो हम देखते हैं वो शब्द इस्तेमाल किया गया। दूसरा जो है वो पाप जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है कि टर्निंग अवे फ्रॉम ट्रू पाथ, कि सही रास्ते से अपने आप को भटकाना, सही रास्ते से अपने आप को भटकाना। सो यू वर वॉकिंग, टर्निंग अवे, या आपने जिस रास्ते पर चलना चाहिए था उस रास्ते पर चलना आपने छोड़ दिया है, जिसको ये दूसरा शब्द पाप एक्सप्लेन करता है। एंड थर्डली यू सी अधर्म के बारे में लिखा हुआ है, अधर्म के विषय में वहां पर बताया गया है। और अधर्म का मतलब है डिस्टॉर्शन या परवर्जन जिसे हम बोलते हैं। हिंदी में अगर हम उसके बोला जाए कि बिगड़ जाना, बिगड़ गए। सो ना दीज आर द 3 थिंग्स ना, जिससे परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध, जिसका पाप, जिसका अधर्म ना उसका लेखा परमेश्वर नहीं रखता ना। वन इज रेबेलियन अगेंस्ट गॉड, हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं। दूसरा है सच्चे रास्ते से या सही रास्ते से हम भटक जाते हैं। तीसरा जो हम देखते हैं वो एक बिगड़ जाना, एक डिस्टॉर्शन, एक सही रूप होना चाहिए था लेकिन वो बिगड़ गया था। इसलिए गीतकार कहता है कि मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए
हरियाली मतलब मेरा जो एग्जैक्टली इमेज, जिस इमेज में मुझे होना चाहिए था, वो इमेज वो बदल गया है या बिगड़ गया है करके हम देखते हैं। सो दीज आर द थ्री थिंग्स ना, वो कहता है। और ये हमारे जीवनों में हम देखते हैं ना। हम अपने भजनकार कहता है कि मैं ना एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने परमेश्वर के खिलाफ एक बलवा किया है, एक बलवे में हूं ना। आई गो अगेंस्ट ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के रीतियों से हम हमेशा ना आर्ग्यू करना चाहते हैं, हम हमेशा उससे फाइट करना चाहते हैं। पुराने नियम को आप उठाकर पढ़ते हैं तो बार बार लोग परमेश्वर से हट करते हैं ना, बलवा करते हैं, वो परमेश्वर ने जो बताया उसके विरोध में जाना चाहते हैं ना। जो दूसरी बात हम करते हैं कि सही रास्ते पर ना, इसी अध्याय में वो कहता है, 8वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर वो इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। 32 का 8 में इसी तरह से लिखा हुआ है ना, आई विल गिव यू ना, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में ना, द वे विच यू हैव टू फॉलो, आई विल लीड यू इन दोस पाथ्स। सो है ना, ये फॉरगिवनेस जो हमें मिला है, ये जो क्षमा प्राप्ति हमें मिली है, वो किन बातों से हमें, हाउ आर वी फॉरगिवन, या कैसे हमें ये क्षमा प्राप्त हुई है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते और पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, हम एक एक अच्छे या ना, आई वॉज डीप ना, रियली अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला एक व्यक्ति था। भजनकार कहता है कि धन्य है वे व्यक्ति ना, जिसके अपराध क्षमा किया है, जिसका पाप ढापा गया है, और क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा नहीं रखता है ना। हु इज द वन हु रिसीव्स फॉरगिवनेस, मैंने जैसे कहा, आशीषित है वो व्यक्ति जो क्षमा प्राप्त करता है। किन बातों से ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे बलवे से, हमारे हमारे भटक जाने से, हमारे बिगड़े जाने से परमेश्वर हमारे को वापस लौटा ले आता है, वहां उन बातों से हमें क्षमा देता है। अगर हम वचन को टटोलते हैं तो ना, ऐसा, दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ ना, जब आप वचन उठाकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि हमें बहुत माफ किया गया है ना, बहुत ज्यादा हमें हमारे पर दया हुई है। कई बार उसके अम, उसके 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 घनत्व को, उसके वेट को हम कई बार पहचान नहीं सकते ना। जिस तरह से आप वो कहानी में देखते हैं कि एक का ना 10,000 ना, जो 10,000 दिनार या 10,000 उसका सोने के सिक्के वो या चांदी के सिक्के वो कर्ज में डूबा हुआ था, और किसी का वो 100 दिनार ही जो उसको लेना था, उसका गला उसने पकड़ गया। जिसका 10,000 चांदी का सिक्का माफ हो गया, लेकिन 100 दिनार को या 100 दिन की दिहाड़ी को वो माफ नहीं कर पाया ना, विच इज अ वेरी ना। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है, ये पहचानने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि वी आर फॉरगिवन अ लॉट। हमें बहुत ना, बहुत बड़ी एक क्षमा प्राप्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है ना। ये कोई छोटी मोटी क्षमा नहीं है जो हमें मिली है, जिससे हमने क्षमा प्राप्त करी है। ये एक बहुत घनत्व, हैवी है ना, जो मेरे को क्षमा प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर क्षमा कौन प्राप्त करता है ना, जैसे हमने सवाल पूछा था, क्षमा कौन प्राप्त करता है। यहाँ पर मैं केवल आपको, इससे पहले मैं आपको ये बात दिखा रहा था कि कैसा एक बड़ी क्षमा हमें मिली है, लेकिन क्षमा कैसे मिलती है या क्षमा कौन प्राप्त करता है। जब उसका 3
4 और 5 जब हम पढ़ते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई। पांचवी आयत को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। Who is the one who receives forgiveness? The one who confesses receives forgiveness. जो अंगीकार करता है, यहां पर पहले वो कहता है कि मैं चुप रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने अपने पाप को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसका वेट उतना ज्यादा मुझ पर बढ़ता गया ना, उतना ज्यादा मेरे ऊपर बढ़ता गया कि मैं उसको सहन नहीं कर पाया, मैं मेरे सहने से बाहर हो गया। लेकिन when I confessed, जब मैंने पाप को अंगीकार किया ना, और भजनकार कह रहा है ये केवल प्राइवेट में करने वाली बात नहीं, उसने सबके सामने एक पब्लिक वर्शिप में, उसने एक सामूहिक क्षेत्र में उसने क्षमा मांगी है करके यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर वो कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने मैं अपने अपराधों को मान लूंगा, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु के लोगों, अगर हम अपने पापों को ना समटाइम्स वी ट्राई टू शो, या मैं कई बार ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ना मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। स्पेशली ये प्रॉब्लम ज्यादातर मसीह लोगों में देखी गई है कि वो कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अगर आपसे गलती हो भी जाए, मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ, सोनीपत नाम की एक जगह में, हमें बताया जाता था अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अपनी गलती कभी नहीं मानना ना, जिसकी ज्यादा ऊंची आवाज होगी और वही जीतेगा। तो इसलिए तुम शोर मचाना शुरू कर देना और कभी भी अपनी गलती नहीं मानना ना। ये एक फंडा था कि जब भी एक्सीडेंट हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम देखते हैं कि कई बार हमारे लिए पाप मान लेना या आ, गलती एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। आप देखना ना, हम हमेशा अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी गलती को गलती नहीं बोलेंगे। आप हमेशा, आप देखना जब भी आपसे गलती होती है ना, कई बार एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ भैया मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं बोल दूँ ना, तो ना लोग मुझे ऐसे हैरानी से देखते हैं, कौन से प्लेनेट से आया है या कौन सी जगह से आया करके कई बार वो लोग सोचते हैं ना। इसे द वन हु कन्फेसेस, जो अंगीकार करता है, और यहाँ पर सिनेरियो भी बताया गया है, जो एक सभा में अंगीकार करता है, सबके सामने प्रकट करता है। इसलिए ना, व्हेन वी रिसीव जीसस क्राइस्ट वी डू ए पब्लिक कन्फेशन। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह को ना, कि मैं पापी था, मैं प्रभु यीशु मसीह आज से अपने पापों से तौबा करता हूँ और आगे आने वाले दिनों में मैं प्रभु के पीछे ही चलना चाहता हूँ करके, ये जब कन्फेशन हमें कई बार बुलाया जाता है, मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें एक सभा में खड़े होकर, क्योंकि दैट इज द प्लेस वेयर यू रियलाइज गॉड्स फॉरगिवनेस। क्योंकि वो जगह है जहां पर जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप अंगीकार करते हैं कि हाँ मैं पापी था, मैं ऐसा था, मैं परमेश्वर की विधि के विरोध में जा रहा था, तो परमेश्वर ना, आप देखेंगे वो कहता है कि मैं परमेश्वर के हाथ के नीचे दबा जा रहा था, आई वॉज लाइक डाउन विद वेट
ना, मेरे ऊपर बहुत भार पड़ा हुआ था। आप देखेंगे, फॉरगिवनेस ऑलवेज रिलीजेस यू फ्रॉम द वेट। आपने शायद पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अगर देखा होगा ना, अगर आपने वो जो जो यात्री, जिसके बारे में एक किताब है, बहुत पुरानी क्लासिक किताब है जॉन बनियन की, जिसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कहा जाता है, हिंदी में भी वो अवेलेबल है ना। वो क्रूस तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़े बोझ के साथ वो चलते हुए हम इसको देखते हैं ना। जैसे ही क्रूस के तले वो आ जाता है, उसका बोझ उससे छूट जाता है, उसका बोझ उससे निकल जाता है। प्रभु के लोगों, whenever we don't forgive, we are heavily laden। मतलब हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से एक भार के नीचे अपने आप को दबा महसूस करेंगे। इसलिए God gives us that forgiveness and He releases us from that burdens, ना the weight that is upon us। ना परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले आते हैं, तो परमेश्वर उस पाप के बोझ से, उस अपराध के बोझ से हमें रिलीज करता है, हमें आजाद करता है। प्रभु के लोगों, ना, इट्स अ ग्रेट ना, हाउ हाउ डू वी रिसीव दिस फॉरगिवनेस। मैं ये क्षमा कैसे प्राप्त करूं? अगर मैं सोचता हूं, तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जब मैं कन्फेस, अंगीकार करता हूं ना। मैं इस बारे में पढ़ रहा था आजकल, कई बार मसीह जगत में बहुत सारे गुनाह जो लोग करते हैं, वो अपने आप को छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश करते, कोई भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं तो वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतना बुरी तरह से सामने आता है कि एक दिन जब पर्दाफाश होता है तो सब तहस नहस हो जाता है करके वहां पर लिखा हुआ था। और लेकिन उनके द्वारा अगर जब किसी ने सुना कि, है ना, तो वो ऐसे अंगीकार करते हैं। बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स, बहुत सारे अल्कोहलिक ना, वो ऐसे बोलते हैं, अगर हम पहले ही दिन में उसको मान जाते तो शायद हमें हमसे इतनी बड़ी भूल या इतनी बड़ी गलती नहीं होती ना। पहले ही दिन अगर हम इसे कबूल कर लेते, या जब समय रहते हम इसको कबूल कर लेते, है ना, तो हम इतना मुश्किल में नहीं पड़ते। प्रभु के लोगों, अगर आप में से कोई है जिसने प्रभु की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के फॉरगिवनेस को, प्रभु यीशु मसीह जो हमें फॉरगिवनेस देता है, उसको अगर आपने नहीं स्वीकार किया है, तो ना, इट विल रिलीज यू फ्रॉम दैट ग्रेट बर्डन। वो कहता है, जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई ना। आई वॉज सो मच डिस्टर्ब्ड, आई वॉज सो मच अंडर अ बॉन्डेज। लेकिन जैसे ही ना, मैंने अपने पापों को मान लिया, वो कहता है ही टुक अवे द, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिया नहीं, he took away the guilt of my sin। उसने पाप का जो दोष था ना, पाप, हम पाप करते हैं, लेकिन जो दोष है ना, वो जो उसका जो ना, जो हमें ग्लानि आती है, जो जो हम महसूस करते हैं पाप करने के बाद, उसका बोझ बहुत बड़ा होता है ना। जो हम ना, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने ये कर दिया। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि ही वो कहता है कि पाप को, उसने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ही टुक अवे माई गिल्ट ऑफ द सिन। उसने मेरे पाप के दोष को भी, ये दोष जो है, उसको भी उसने क्षमा कर दिया ना। इट्स गुड ना, अ, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेक गुड कन्फेशंस। आप जिसके साथ ना, हम कॉलेज में जब थे, तो हमारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होते थे हमारे, मतलब कहने का कि जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते थे, और सारी बातों को बताते थे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। हम वो सारी चीजों को अपने दोस्त से शेयर करते थे, और जब शेयर करते थे, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। एंड वी यूज टू फील सो मच ना, रिलैक्स्ड एंड गुड ना, कि मैंने अपने बातों को बताकर, ऐसे ऐसे दोस्त आपके पास होने चाहिए जो आपकी बातों को सुन सके,
ना आपकी बात को सुनकर चार जगह फैलाने के लिए नहीं, आपकी बात सुनकर आपको लिए प्रार्थना करने के लिए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं, यू विल बी रिलीज्ड। आप बहुत एक बड़ा एक ना एक वेट को, एक बहुत बड़े बोझ को अपने जीवन से जाते हुए देखेंगे। मेरा समय थोड़ा आगे चल रहा है। मैंने आपको बताया ना, एक तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसको क्षमा प्राप्त हुई है। दूसरा मैंने ये आपके सामने रखा, द हु रिसीव्स फॉरगिवनेस। कौन है ना वो धन्य है, लेकिन कैसे व्यक्ति को या किस तरह से वो धन्य व्यक्ति कैसे बनता है, जब वो अंगीकार करता है, जब वो कन्फेस अपने अपराधों को प्रकट करता है, वो अपने अपराधों को है ना मान लेता है ना। एंड हु गिव्स अस फॉरगिवनेस, ये एक ना अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है हु ना गिव्स अस फॉरगिवनेस, कि किसने आपको क्षमा दी है, कौन आपको क्षमा दे सकता है ना। पहला यूहन्ना 1:9 हम पढ़ते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है, जल्दी उठाकर पढ़िएगा। First John, our chapter. फर्स्ट जॉन 1:9, चैप्टर 1 ये वर्सेस। यदि हम अपने पापों को मान लें हम्म, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ ना, यदि हम अपने पापों को अगेन वी सी, अगर हम उसको कन्फेस करते हैं, अपराधों को क्षमा को मान लेते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा कर ले ना। हु इज द वन, द वन हु कैन बेयर, यहाँ पर जो बताए ना, जो पाप का बोझ ले सकता है वही हमें क्षमा दे सकता है। जो पाप का बोझ हमसे ले सकता है वही हमें क्षमा दे सकता है। यहाँ पर हम वचन में बार बार देखते हैं ना, काइन कहता है कि मैं अपने पाप के बोझ से, मेरा ये पाप मुझसे सहन नहीं होता ना, ये मेरे सहन से बाहर है करके काइन कहता है ना, इट इज आउट ऑफ माई कैपेसिटी टू बेयर दिस वेट ऑफ माई सिन ना, वो कहता है। तो एक कोई है जिसको वो बोझ लेना है, एंड गॉड इज द ओनली वन हु बेयर्स ना, वो कहता है कि वो हमारे बोझ को खुद पर ले रहा। हम बार बार वचन में पढ़ते हैं, जब पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं ना, वो हमें कहता है ना, गिनती की किताब उसका 30 का 15 में हम देखते हैं, पति को बोला जाता है कि तुम अपनी पत्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना, कि अगर वो पाप करेगी तो उसके लिए तुम्हें ना जिम्मेदार ठहराया जाएगा करके कहता है। ये शाह में 53 का 6 इस तरह से कहते हैं कि उसने हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया ना, उसने ना, जिसके प्रभु यीशु मसीह के, हम तो भटकी हुई भेड़े थी, उसने, हम तो भटक गए थे और सब अपने मन की मर्जी के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन उसने हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया ना। हु कैन टेक द वेट ना, हु कैन बेयर, ये कौन बेयर कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो भाव निकल कर आता है 5वें आयत में, 32 का 5 में भी वो कहता है कि जब मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट किया, तूने मेरे पाप को ले लिया, यू बोर इट, तूने अपने ऊपर उसे लाद दिया। नए नियम में हमें साफ साफ पता चलता है, आप कुछ वर्सेस नोट डाउन कर सकते हैं। इब्रानी 9 का 28, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 ना, ये सारे में लिखा हुआ है कि ही हु न्यू नो सिन बिकेम सिन ना, जिसको पाप, जो पाप को जानता भी नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि उसके है ना मारे जाने से हमें छुटकारा मिले करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सो ना दिस इज, वो कहता है कि कौन हमारे बोझ को ले सकता है, कौन हमारे
पाप को ले सकता है, या हु कैन गिव अस फॉरगिवनेस, कौन हमें क्षमा दे सकता है? वही व्यक्ति जो हमारे पापों को लेने के लायक है ना। पहला यूहन्ना 1:9 में हमने पढ़ा ना, अगर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है और हमारे सारे पापों और अधर्मों से हमें शुद्ध करता है ना। ही इज द वन हु टेक्स ना, जीसस इज द वन हु कैन बेयर ना। प्रभु यीशु मसीह ही वही व्यक्ति है जो हमारे पापों को के बोझ को ले सकता। ही इज द वन हु बेयर, सो हु कैन गिव यू, जो पापों के बोझ को ले ले वही आपको क्षमा दे सकता है। और इतिहास में हम देखते हैं हमारे पाप के बोझ को और किसी ने नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने ऊपर लिया है। हालेलुया ना। प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर लिया है। मैं एक कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ, जल्दी से उस कहानी में आगे बढ़कर उसमें अपने वचन को यहाँ पर एक बार एक एक सरदार था, एक गांव का एक कैप्टन, एक हमारे बीच में कप्तान साहब हैं। तो एक कप्तान था अपने विलेज का, जो कि अपने ना विलेज का देखभाल करता था, अपने गांव का चीफ था। उस चीफ के गांव में एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा अकाल आया, बहुत बड़ा पानी का किल्लत वहां पर हो गया। और वहां पर ये घोषणा हुई कि जो कप्तान के घर में कुआं है वहीं से सब लोग पानी को लेंगे, और जो भी इन समयों में पानी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए, पानी अगर किसी ने चोरी किया है, जो भी पानी की चोरी को करता हुआ पकड़ा जाए उसको मृत्यु दंड मिलेगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा करके ऐसा ऐलान हुआ ना। ये सारी बातें चल रही थी। तो एक दिन रात में एक ऐसा होता है कि एक चोरी होती है कि कप्तान के उस कुएं से कोई पानी चोरी करके, जो जो उनको कहा गया था कि एक दिन में आपके लिए इतना ही स्टॉक है, उससे ज्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन किसी ने एक दिन आकर वो पानी की चोरी की और रात का समय था, उसको पकड़ा गया, उसको कप्तान साहब के सामने लाया गया, चीफ के सामने लाया गया और उससे कहा कि इसको हमने चोरी करते हुए पकड़ा है। तो कप्तान साहब बहुत गुस्सा हुए ना, उसने कहा इसका तो दंड उसे मिलना ही चाहिए और इसको दंड मिलेगा ना। और दंड के तौर पर ना उसको कोड़े मारने का ना, मतलब उनको कहा कि इसको ना 30 कोड़े मारे जाए। उनको मृत्यु तो नहीं दी, उससे बोला कि इसको 30 कोड़े मारे जाए, इसको बहुत बेत लगाया जाए करके वहां पर कप्तान साहब ने देखा। लेकिन वो अंधेरा था और जब कप्तान साहब पास आकर उन्होंने उस चेहरे को देखने की कोशिश की जिसने पानी की चोरी की है, जब पास आकर देखा और उसको पहचानने की कोशिश की तो वो एक महिला थी। और थोड़ा और पास आकर जब देखा तो उसने देखा वो उसकी खुद की माँ थी। लेकिन क्योंकि वो एक न्यायी था, मतलब वो अपने न्याय से पीछे नहीं हट सकता था, तो वो क्या करे ना, उसकी खुद की माँ यहाँ पर चोरी करते हुए पकड़ी गई है और उसको पानी के लिए ना 30 कोड़े मारने का एक दंड भी दिया गया है। कप्तान साहब को पता था कि अगर माँ को 30 कोड़े पड़ेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन कप्तान साहब क्योंकि न्यायी थे, उन्होंने कहा कि इसको 30 कोड़े लगाए जाए। तो उसने तो जो कोड़े मारने वाला जल्लाद था उसने अपने कोड़े को उठाया और उस पर जैसे ही उसकी माँ पर मारने का शुरुआत किया तो कप्तान साहब ने कहा रुक जाओ। और कप्तान साहब आए और उसने अपने जो वस्त्र थे उसको निकाल कर अपनी माँ के ऊपर वो लेट गए और कहा अब मुझ पर कोड़े बरसाओ ना, अब तुम कोड़े बरसा सकते हो। तो कप्तान साहब ने ना न्यायी होने के नाते, यस ही हैज टू डू द जस्टिस, लेकिन न्यायी होने के साथ साथ वो दयावंत भी था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ ना दंड पाए, इसलिए उसने वो दंड अपने ऊपर ले लिया। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में भी हमारे लिए
प्रभु न्याय करने वाला है। पाप का दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन उस दंड से हमें बचाया भी गया है, हमें क्षमा की गई है। वो कैसे क्षमा हमें मिली है कि जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उसने अपने आप पर, ना अपने पुत्र पर, परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र पर उसको लाद दिया और हमें वो क्षमा दी है ना। ही इज द ओनली वन हु इज जस्ट एंड फेथफुल। वही एक व्यक्ति है जो धर्मी और विश्वास योग्य है, जो हमारे पापों को हमारे से ले सकता है ना। इफ यू आर फीलिंग, अगर आपको लगता है कि इसका बोझ मैं कैसे उतारूं, कौन मेरे इस बोझ को लेगा, आपके जीवन में ऐसा भी अगर सोचते हैं कि कौन मुझे क्षमा करेगा, मेरे बोझ को कौन ले सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहना चाहते हैं कि उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। वो पाप का बोझ लेकर हमें वो क्षमा दी है, वो क्षमा, वो फॉरगिवनेस उसने हमें दी है ना। टू थिंग्स वी केम टू नो, दो चीजें हमने आज के दिन में देखी। कौन क्षमा प्राप्त करता है, धन्य है वह व्यक्ति जो क्षमा प्राप्त करता है ना। जो अपने पापों को अंगीकार करता है वो क्षमा प्राप्त करता है। दूसरा, कौन क्षमा दे सकता है, जो क्षमा को, जो वो बोझ को, अपराध के बोझ को नहीं ले सकता, वो क्षमा नहीं नहीं दे सकता। ही कैन नॉट। दैट्स व्हाई वी से ना, तू मेरे अपराधियों को क्षमा कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बोझ कितना बड़ा था जो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है ना। आई अंडरस्टैंड कि प्रभु ने मेरे जीवन में वो क्षमा दी है। जो मेरे बोझ को ले सकता है वो और कोई नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज आप बोझिल है, आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। परमेश्वर का वचन हमें मदद करे। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे।